but 2% sanction, अगर 1-3% sanction, हम सारी इंडियन नेशनल लोकदल का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं। दोस्तों बढ़िया देखना है सभी भाइयों तारा भाई नटकुंड की राम राम। फिलहाल आप मौजूद हैं गांव दरियावाड़ा की बड़ी चौपाल में और यहाँ पे पहुंचे हैं महिला विंग महासचिव नैलो की श्रीमती सुडाला जी। अपने विचार रखे 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जाएगा फतेहाबाद में। उस इनवाइट करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए हैं, तो उनके विचार सुनेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दादा खेड़ा का जय। गाँव दरियावाड़ा से आए मेरे पिता के बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घरों में सुन रही मेरी माताएं बहनें और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच है। हमारे गाँव से बहुत ही आदरणीय हमारे सरपंच रामपाल जी उर्फ लीला जी, किसान नेता आजाद सिंह जी, प्रेम सिंह जी, बनी सिंह पंच साहब, महासिंह थानेदार जी, उमेद नंबरदार जी, रोहताश पंच जी, सत्यवान रंगा जी, जगमेर जी, महेंद्र रंगा जी, युवा प्रधान विकास चहल जी, मनोज कुंडू, पत्रकार छाया करना, आप सबका मैं यहाँ दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि मुझसे पूर्व बहन सुमित्रा ने और पप्पू रेड्डी ने आपको बताया कि 25 सितंबर का दिन हर वर्ष हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक त्योहार की तरह है और ये त्योहार हम सम्मान दिवस के रूप में मिलजुल के मनाते हैं। इस बार 25 सितंबर आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस हम फतेहाबाद में मनाएंगे। उसी के लिए आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला पूरे गांव को न्योता भेजा है कि ज्यादा से ज्यादा आप वहां पे पहुंचे। और खास करके मैं एक बात कहूँगी, मुझे अभी सरपंच साहब ने बताया कि चौपाल में मेरी माताएं बहनें नहीं चढ़ती हैं, तो आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, आप सभी मेरा ये संदेश उनको जरूर देना कि सुनैना चौटाला आएगी और आपको निमंत्रण दे के गई है, क्योंकि जब मेरी माताएं बहनें रंग बिरंगी चुनरियों के साथ पंडाल में पहुंचेंगी तो उस सम्मान दिवस की शोभा और बढ़ाएगी। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को सम्मान देने का काम करना है। वहीं जहाँ एक तरफ तो मैं आपको सम्मान दिवस के लिए न्योता देने आई हूँ, वहीं दूसरी तरफ आज जो हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक हालात है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी है। आज आप सब लोगों ने मेहनत करके और एक विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को सत्ता में बिठाया, लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ में आई वो अपने किए हुए वायदों को भूलते जा रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल के जनता के वोट बटोर के जनता को ठगने का काम जो उन्होंने किया, इन तमाम बातों के लिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं। आज तक कोई भी काम जो उन्होंने वायदे किए थे, कोई भी अपना वायदा उन्होंने नहीं निभाया। पहला वादा हमारे बीच आए तो 15 लाख का वायदा लेंगे, 15 रुपए भी खाते नहीं आए। फिर कहा नोटबंदी करके काला धन लेके आएंगे, काले धन का तो गोद लेंगे, एमपी जो है गाँव को गोद लेकर वो गाँव का नवीनीकरण करेगा। आज हर गाँव में लगभग मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमे हैं, किसी भी गाँव में सड़कें 18 साल से वैसी की वैसी पड़ी हैं, किसी ने एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया। और जो सड़कें आम बड़ी हैं वो 5 दिन बाद एक खड़ती हुई दिखाई दी और 5 दिन बाद फिर उनके टेंडर
बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम, चाहे वो कन्यादान की राशि, चाहे किसान को मुआवजा दिलाने की बात है, चाहे किसान के ट्रैक्टर को घाटा घोषित करने की बात है, चाहे कहते हैं साइकिल के टोकन, रेडियो का टोकन, अनेकों ऐसी जन कल्याण की नीतियां बनाने से ओम प्रकाश क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने त्याग किया, जनता की भावना का ध्यान रखा। वरना अनेकों ऐसे लोग भी आए थे जो अंग्रेजों के मुख भी रोते थे, हम उनका नाम भी नहीं लेते। और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, वही रूप धारण करके फिर से आ चुकी है। वो लोग तो फिर भी रंग के गोरे थे, ये काले अंग्रेज बन के आ गए। एक समय अंग्रेजों का राज था जब ये सारे कर लगाए जाते थे, कोई जजिया करता, कोई ट्रैक्टर के ऊपर करता, तमाम कर लगाए जाते थे। आज हालात क्या है? आज आप सोचें, आजादी के बाद हमारी आजादी को 75 साल होने वाले, 15 अगस्त को 75वां साल आजादी का दिवस मनाएंगे। आपने पिछली सरकारें बहुत देखी हैं, लेकिन क्या करी? दूध पे, आटे पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे कभी कर लगाया गया था, जीएसटी का जो नाम है वो कर ही है, कभी कर नहीं लगा। लेकिन आज हमारे इन खाद्य पदार्थों के ऊपर भी जीएसटी लगनी शुरू हो गई। आजादी के बाद पहला ऐसी सरकार बनी है जिसने ये जीएसटी लगाने का काम किया हमारे आटे के ऊपर। मैं आप सब लोगों के बीच इसलिए आई हूं कि अगर अब भी हम नहीं जागे, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। जहां हमसे इतना कर बटोरा जाता है, बदले हमें महंगाई दी जाती है, बदले में हमें बेरोजगारी दी जाती है, बदले में हमें और कर धोखे जाते हैं। आप सब लोग स्वयं समझदार हैं, क्योंकि हर आदमी जब वोट डालने जाता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। आपने यदि किसी अन्य पार्टी को वोट डाले होंगे तो आपके दिमाग में ये तो जरूर था कि कुछ तो हरियाणा प्रदेश का या हिंदुस्तान का भला करे। हिंदुस्तान का भला करते उन्होंने इतना कर दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, जांच बेच दी, सरकारी स्कूल बेच दिए, अरब तो फौज भी बेच दी। ये हमारे देश के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। आप सब लोगों से प्रार्थना करने आई हूँ, विनती करने आई हूँ कि जिस समय आप वोट डालने जाए, सरकार किस किस की रही, कौन सी पार्टी ने क्या क्या काम करे, ये ब्यौरा जरूर ध्यान में रखा करें। क्योंकि जब आप ये आंकलन करोगे तो मैं आपसे वायदा करती हूँ यहाँ खड़े होकर कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल का दिमाग में आप नाम लाओगे जिसने सबसे ज्यादा जन कल्याण की नीतियां चलाई थी। आज जहां हमारे ऊपर जीएसटी थोपी जा रही है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट घरानों के 2 लाख करोड़ के टैक्स माफ करने का काम सरकार ने किया है। जहां जो धनाढ्य लोग हैं, जो अरबों खरबों कमाते हैं, उनके तो 2 लाख करोड़ तक के कर, यानी कि जो उनका सिस्टम है उन्होंने माफ कर दिया। और हमारे ऊपर, हमारे खाने के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, आटे के ऊपर जीएसटी लगाने का काम किया है। आपने बहुत बड़े विशेषज्ञ जो राजनीति के चाणक्य का नाम सुना होगा, उनका एक कथनी है। उन्होंने कहा कि जिस राज में प्रजा पे कर लगने शुरू हो जाए, कर का बोझ बढ़ने लग जाए, तो समझो कि वो राज गुलाम होने जा रहा है। और ये सच्चाई है। अगर हमें गुलामी से बचना है तो हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। आपस में चाहे कितने भी हमारे भेदभाव रहे हों, मैं तो हर पार्टी से अनुरोध करती हूँ कि कितने भी भेदभाव सबको भुला के आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को मजबूत करें, अवैसी जी चौटाला को मजबूत करें, ताकि वो हमारी लड़ाई दबंगता से लड़ सके, हमारे बच्चों का भविष्य हम सिक्योर कर सके। आज बुढ़ापा पेंशन की यदि मैं बात करूँ
बहस हुई, आपने तड़ाके से जवाब दिया, बट 2% सैंक्शन अगर 13% कैंसल, हम सारी राम फिलहाल जो चाय पानी का प्रोग्राम किया गया है उनके स्वागत के लिए जो हमारी महिला नेत्री हैं श्रीमती स्नेहा चौटाला जी, वो महिलाओं से, गांव की महिलाओं से मिलते हुए हो और काफी सारा प्यार और सम्मान, साथ में अलका प्रधान पप्पू रेड्डी जी भी काफी एक्टिव हैं, जो पूरे गांव की तरफ से हम स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इतना कीमती समय होने के बावजूद उन्होंने टाइम निकाला और पूरे गांव को न्योता दिया है उसके लिए। और मैं आप दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ गणमान्य उपस्थित लोग हैं, गांव के मौजूद लोग हमारे हुए हैं, जैसे जिला अध्यक्ष पप्पू रेड्डी जी हैं, स्नेहा चौटाला जी हैं, उनसे हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, कुछ जिज्ञासा है हमारे मन में भी कि उनसे कुछ सवाल जवाब हो, तो उनसे कुछ सवाल हुए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। राम 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 सबको तो धन्यवाद। आज का उद्देश्य क्या है जो आप यहाँ पे आई हो गया? देखिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा प्रदेश में महिला शक्ति को आगे लाना चाहती है और साथ ही साथ क्योंकि अब 25 सितंबर भी नजदीक है, तो हम 25 सितंबर के लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस है वो हरियाणा प्रदेश हमेशा एक सम्मान दिवस के रूप में मनाता है और उसका मैं न्योता देने आई हूँ कि मेरे गांव के, हरियाणा प्रदेश के हर गांव की महिला, पुरुष, बच्चे, बेटियां सभी वहां पे पहुंचे। जी, जो थर्ड पार्टी यानी जो तीसरा मोर्चा है जो अभी सक्रिय हुआ है, उसमें आप इनेलो की भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे के अभी अगर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो जनक आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ही हैं, जिन्होंने बहुत पहले ये ऐलान कर दिया था, क्योंकि आज भारत की जनता कर के बोझ से बहुत परेशान है और जहां जनता परेशान हो जाती है तो जिस तरीके से नदी अपना रास्ता बनाती है, इसी तरीके से लोगों ने थर्ड फ्रंट की तरफ जाना अपना एक बचाव समझा है और थर्ड फ्रंट बड़ा मजबूत साबित हो गया। कुलदीप बिश्नोई थे आदमपुर से, जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं ये कहती हूँ, हरियाणा प्रदेश की राजनीति 3 लालों पे चलती थी। सबसे पहले बंसीलाल, भजनलाल, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। बंसीलाल जी को ये बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी निगल चुकी है। भजनलाल जी की अगर मैं बात करूं तो उनके खुद के बेटे कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों भजनलाल जी को बेच दिया है, क्योंकि ईडी का डर उन्हें सता रहा था। वहीं इस चीज का मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाती हूँ, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नाम हमेशा रहेगा। अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में इस बात को साबित किया है कि चौधरी देवीलाल जी ने जो नीतियां हमें बताई हैं, हम उन पे चल के उनका नाम हमेशा अमर रखेंगे। जो आदमपुर सीट पर जो अभी उपचुनाव होने की पूरी संभावना है, तो उसमें आप इन लोगों को कहाँ देखती हैं, या समर्थित कैंडिडेट होगा या आप किस तरह की भूमिका? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है, तत्पर रहता है। चाहे आज इलेक्शन हो जाए हरियाणा प्रदेश में, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं आदमपुर का इलेक्शन लगभग नहीं तय ही है कि आदमपुर में इलेक्शन होगा, बशर्ते वहां पे अभी तो भारतीय जनता पार्टी में तो खुद ही इस बात की मारामारी मची हुई है कि कौन इस चीज टिकट लेगा। वहीं कांग्रेस की आपसी फूट इस बात को दर्शाती है कि भागा दौड़ी मची हुई है, कभी किसी को ज्वाइन किया जा रहा है, कोई पार्टी को छोड़ के जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ये जो आदमपुर का इलेक्शन है अपने आप को साबित करेगी और इंडियन नेशनल लोकदल ये चुनाव जीतेगी। जो 25 सितंबर को, आगामी 25 सितंबर को जो फतेहाबाद में चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है, पिछली साल जींद में था उसका आयोजन, तो आप अनुमानित कितनी भीड़ देखती हैं वहाँ पे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं, तो जो रिकॉर्ड तोड़ जींद में रैली थी उससे भी दोगुना भीड़ होने वाली है और हम अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी इनेलो नेत्री श्रीमती स्नेहा चौटाला जी। इनसे हमने सवाल जवाब किए, इन्होंने जवाब भी दिए, इनविटेशन दे रहे हैं। जो 25 तारीख को फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है महासभा का, तो उसके लिए इनविटेशन दिया जा रहा है डोर टू डोर। और जैसे आज हमारे गांव का दौरा था और
काफी गणमान्य व्यक्ति इनके साथ पहुंचे थे गांव दरियावाड़ा में। गांव ने इनको पूरा मान सम्मान दिया भाई। आप करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करें, कमेंट करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।